30 के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे कि तुम गॉड पे बिलीव भी करते हो और साथ ही साथ रोज डर भी लगता है। फेथ है पर सुकून नहीं है। फियर भी है पर गिव अप भी नहीं कर सकते। एक अजीब सी स्टेट आ जाती है, तुम एथिस्ट भी नहीं बन रहे हो पर तुम बिलीवर भी नहीं हो फुल्ली। एक अजीब सी स्टेट में अटक जाते हो कहीं बीच में, फेथ और फियर के बीच। पहले ऐसा लगता था जैसे भगवान है, सब संभाल लेंगे, पर 30 के होने के बाद कुछ ऐसा लगता है जैसे है, भगवान है, पर जो हमारा टाइम निकल रहा होता है ना कहीं हम उस चीज में इतना ज्यादा चीजों को लेकर के अफेक्ट हो जाते हैं कि हम मानते भी हैं कि भगवान है, पर हम बिलीव भी नहीं कर पाते कि वो वाकई में हमारी मदद करेंगे या नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी में फेथ और फियर का जो ये इन बिटवीन स्टेट है, ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह से कंट्रोल करता है। हम फेथ तो चाहते हैं कि हम सब कुछ सरेंडर कर दें, बट हमारे अंदर का फियर हमें इतना ज़्यादा कंट्रोल करता है कि हम चीज़ों को चाहते तो हैं बट हम फिर भी नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर वाला सुन रहा है पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई कि ऊपर वाले ने कुछ इशारा किया था और मैंने सही समय पे नहीं समझा और अब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत तरह के ख्याल आते हैं और इसे ही कहते हैं अरफ्ता, अ स्टेट इन बिटवीन, हेल एंड हेवन। ये ना कॉन्सेप्ट आजकल बहुत इंटरनेट पे मैंने देखा है। एक शो है जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। लिटरल मीनिंग इसका हेल एंड हेवन के बीच में है, बट फॉर हेल एंड हेवन हर पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ों से डिफाइन होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टेट होती है ना हमारे अंदर की, फियर और फेथ के बीच की जो लाइन होती है, उसे भी सेम ही कहा जाता है, अरफ्ता। पता है 30 से पहले का जो टाइम होता है ना, हम वहाँ पे बहुत केयरफ्री होते हैं। जब हम अपने स्कूल में होते हैं, कॉलेज में आते हैं, हमारे 20s के जोन में होते हैं, तो हमें लगता है कि यार सब फिगर आउट हो जाएगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब दोस्त जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं। और किसी भी चीज को ना इतना ज्यादा फियर में नहीं देखते। हर चीज के लिए पॉसिबिलिटीज होती है, हर चीज में लगता है कि यार कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा। बट द मोमेंट हम अपने 30s में आते हैं ना, दैट मार्क द डे, एंड स्पेशली द डे यू टर्न 30, उस दिन तो एक अलग ही लेवल का, जैसे एक स्टक फीलिंग जैसे पहली बार महसूस होती है कि एम आई लेट, वाई डोंट आई हैव अ ड्रीम जॉब, मेरे पास क्यों कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्यों मुझे डायरेक्शनलेस फील हो रहा है। 30 पे आने के बाद ना एक अजीब सी नेगेटिविटी सी घुस जाती है। इट्स नॉट बिकॉज कि चीजें बदल गई, इट्स नॉट लाइक कि 30 के आने के बाद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फिर हम फिजिकली कुछ अलग तरीके से दिखने लग जाते हैं, या फिर 29 और 30 में बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस आ जाता है हमारे उस फेथ में कि 20 की उम्र में या 20s की स्टेज में हम अपने आप को पॉसिबिलिटी से घिरा हुआ पाते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं, जिंदगी में मैजिक को मानते हैं कि यार ऊपर वाले से मांगा है तो मिल जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो सब अच्छा होता है। बट द डे यू टर्न 30 एंड ऑनवर्ड्स, वो फेथ डगमगा जाता है और वो धीरे धीरे फियर में कन्वर्ट हो जाता है कि यार ऊपर वाला इतना लेट क्यों कर रहा है, मुझे कुछ चाहिए तो अभी क्यों नहीं मिल रहा, मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, आई वॉज सपोज टू फिगर इट आउट क्यों नहीं हुआ। और ये जो लाइन है ना 30, ये सोसाइटी ने दे दी। हम इन सारी चीजों में इतना ज्यादा घिर गए हैं कि हम भूल गए कि यार जिंदगी जीने के लिए होती है। जी नहीं रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि यार लाइफ में ना मैजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक लिमिटेड स्कोप की तरह देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जेन्युइनली मैजिक होना पॉसिबल है। जेन्युइनली चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों हो गया, बस हो जाता है। बट आज का जो हमारा माइंडसेट है ना, अगर मैं आपको यही चीज बोलूं कि एक पर्टिकुलर मंत्रा है, मैं ये आपको दे दूं और आप इस मंत्रा में बिलीव करो कि अगर आपने इसको 30 डे चैंट कर लिया ना, लिटरली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड वो मंत्रा अगर आप 30 डेज रेगुलरली कर रहे हो, सो दो सिचुएशंस इसमें आती हैं एंड आई टेल यू फॉर बोथ ऑफ देम। अगर आप अपने 20s में हो
अर्ली 20s खास करके, वो मंत्र आपके लिए एक मैजिकल स्पेल की तरह काम करेगा एंड एवरी सिंगल डे जब आप उस मंत्र को रिपीट करोगे ना, यू विल फील लाइक द मैजिक इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऊपर वाले पे भरोसा है। व्हाई? बिकॉज सरेंडर इज नॉट समथिंग जो पकड़ के आपने रखा हुआ है। इजली लेट को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या, आई एम तो जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। बट द मोमेंट आप 30 पे आते हो एंड यू डू द सेम मंत्र 30 days, 60 days, 90 days, sometimes over an year also, वो रिजल्ट नहीं आता जो 20s में मिल गया। एक महीने उस स्पेल को, उस मैजिक को, उस मंत्रा को करने पर आपकी लाइफ में एक्चुअली वो मैजिक आ जाता है बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है, सरेंडर है और लाइक लाइफ को आप जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज को देख रहे हो। 30s में वो चीज़ मिसिंग हो जाती है बिकॉज इमेजिनेशन खत्म हो जाती है और रियलिटी बहुत हार्डली हिट करती है। और वहां पर हमारे अंदर की जो उम्मीद होती है ना, कुछ मैजिक हो जाएगा, वो 29 से 30 के ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं फेथ फियर में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसी सेम मंत्रा को एक कर और उसी सेम मंत्रा को हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप 30 प्लस हो चुके हो ना, सो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उस मैजिक को, उस बिलीफ को डेवलप नहीं कर पाते। आप बीच में अटक जाते हो। आप मानना भी चाहते हो बट अगर 2, 4, 10, 15 दिन में अगर आपको वो रिजल्ट नहीं दिखता ना, आप दोबारा से डेस्परेट होने लगते हो। कहीं ना कहीं आपका जो सरेंडर होता है वो एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है और जो आपकी पूरी प्रोग्रेस को रोक देता है। यू नो, मैनिफेस्टेशन मैजिक जिसकी दुनिया बात करती है, जिसके ऊपर हजारों किताबें लिखी हुई है, यहाँ तक कि हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में भी इसके बारे में दिया हुआ है। इट इट डजंट मीन कि हम अपनी लाइफ में चीजों को सिर्फ हार्डवर्क के जरिए ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, सरेंडर से भी कर सकते हैं। लोगों ने किया है। लॉजिकली चीजों को बता पाना बहुत मुश्किल है बट आप साइंटिफिकली सर्च कर सकते हैं। देयर आर थिंग्स लोगों की लाइफ में हुई है जहां पर उन्होंने कोई भी ऐसा हार्ड वर्क या ऐसा कोई एक्शनेबल स्टेप नहीं लिया बट फिर भी चीजें हो जाती हैं। व्हाई? बिकॉज दे न्यू हाउ टू सरेंडर, दे न्यू हाउ टू लेट गो, दे न्यू हाउ टू लिव लाइफ। सरेंडर का मतलब ना आज के टाइम पे लोग ये समझते हैं कि आपने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप बस बैठे हुए और आपने सब कुछ छोड़ दिया ऊपर वाले पे। दैट इज नॉट सरेंडर, दैट इज एस्केप। आप अपनी लाइफ से एस्केप नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव योर लाइफ। एस्केपिंग इज नॉट आंसर फॉर एनीथिंग। बट सरेंडर फिर है क्या? सरेंडर का मतलब होता है जो एग्जैक्टली श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, दैट इज सरेंडर। अब ये करते कैसे हैं? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कर्म ही कर रहे हैं और फल की इच्छा ना करें तो जो नेवल गॉडर्ड सिखाते हैं या फिर अदर सीक्रेट जैसी स्टोरीज आपको बताते हैं कि आप सिर्फ एंड रिजल्ट को अज्यूम करो और चीजें हो जाती हैं, तो फिर क्या करें? बट ना यहाँ पर आप ये नहीं समझ पाते, एवरी ऑथर, वेदर इट वाज नेवल गॉडर्ड, वेदर इट इज श्री कृष्णाज भागवत गीता और एनी मैनिफेस्टेशन कोच जो आपको बता के गए हैं, वो हर एक चीज एक ही तरफ इशारा करती है। एंड रिजल्ट का मतलब फ्रूट नहीं होता। जैसे नेवल गॉडर्ड कहते हैं, अज्यूम द स्टेट ऑफ ऑलरेडी विश फुलफिल्ड, उसका मतलब होता है एक अजम्पशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो दैट यू आर एन ऑलरेडी हैप्पी पर्सन, तो ये आपका एंड रिजल्ट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है। नेविल गॉडर्ड नेवर सेड कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को विदाउट एक्शन चेंज कर सकते हो। उन्होंने कभी ये चीज नहीं कही कि आपको कर्म नहीं करना है। लोगों ने बहुत गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। सो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो मैं ये नहीं कहूंगी आप मैजिक को सीख करो, बिकॉज इफ यू आर 30 प्लस, उस फेथ को, उस इमेजिनेशन को, उस कांस्टेंट फेथ, उस कांस्टेंट बिलीफ को डेवलप कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज अब वो एज आपकी जा चुकी है जहां पर आप फ्रीली पॉसिबिलिटीज को देख पाते थे। नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज द रियल टाइमलाइंस कि यार 30 हो गए, 31 हो गए, 32 हो गए, 40 हो रहे, 50 हो रहे। समवेयर आप लेट गो करते करते आप फिर से उसी चीज में स्टक हो जाते हो। सरेंडर करते करते आप फिर से चेक करने लगते हो, क्यों नहीं हो रहा, मैंने सरेंडर करे हुए इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा।
आप लेट गो करते हो कि यार ठीक है, मैं नहीं सोचूँगी अपनी पार्टनर के बारे में, नहीं सोचूँगी जॉब के बारे में, एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपके घर वाले शादी की बातें करने लगते हैं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ आपको जॉब के लिए टॉन्ट करने लगते हैं एंड यू आर लाइक मैंने तो सरेंडर कर दिया था। ये चीज़ें क्यों हो रही है? एंड अगेन यू गो बैक टू स्क्वायर वन। एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से इन माय वीडियोज़ कि अगर आप 30 प्लस हो चुके हो ना, फेथ के साथ-साथ अपनी लाइफ में एक्शन को बिल्ड करने का सोचिए। आइडेंटिटी इज़ समथिंग जब वो आपकी शिफ्ट हो जाती है ना, तब मैजिक होगा और आइडेंटिटी वर्क से शिफ्ट होती है। आपके अफ़र्मेशंस, आपके जो नाम जाप होते हैं या फिर एनी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग जो आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है, इन सारे टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए ताकि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाए। बिकॉज़ अगर कोई आपको शादी के लिए बोल रहा है, आपकी एज निकल रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको बहुत डायरेक्शनलेस फ़ील हो रहा है, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें। द मोमेंट आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी ना, उनकी बातें, उनके टोन्स, उनके कंपैरिज़न पॉइंट्स आपको हिट करना बंद कर देंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो और आइडेंटिटी शिफ्ट आज के टाइम पे आप सिर्फ़ सोच करके या फिर सिर्फ़ सरेंडर करके नहीं कर सकते बिकॉज़ वो 100% नहीं होगा बिकॉज़ आप उस एज ज़ोन से निकल चुके हैं। इफ यू वुड हैव बीन इन योर 20s आपके लिए बहुत ईज़ी होता, मैजिक की तरह हो जाता बिकॉज़ आपका बिलीफ ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज़, मैजिक एंड इमेजिनेशन, डिल्यूज़न में रहता है। दैट इज़ द एज ऑफ इट। आप किसी मैजिकल मूवी को भी देखते हो ना, कहीं न कहीं आपके माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है कि ये भी हो सकता है। वहाँ पर चीज़ें होना बहुत पॉसिबल होता है। बट आफ्टर 30 रियल टाइमलाइन्स हिट जिसकी वजह से आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक अपने आप से दूर नहीं रख पाते। अल्टीमेटली आपके ऊपर वो हिट करता है। सो इफ यू रियली वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी, उन अफ़र्मेशंस को अगर आप कर रहे हो जैसे आई एम irreplaceable, I am loved, I am safe, I am chosen, I succeed at everything that I do, I am perfect, I am best। तो अगर आप इन चीज़ों को बोल रहे हो ना, आप इसका एक रूटीन बना सकते हो दैट इनिशियली जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा नर्वस है ना, तो आप इनके छोटे-छोटे चंक्स बना सकते हो कि मॉर्निंग और नाइट में आप इनको 2 बार 5-5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप इन्हें करो। इससे आपका नर्वस सिस्टम धीरे-धीरे काम होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज के टाइम पे ना हमारे अंदर अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं होता। हम कभी-कभी कोई अफ़र्मेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये हमारी आइडेंटिटी को कहीं न कहीं हिट कर रहा है। बट नथिंग हिट्स योर आइडेंटिटी। जब कोई भी अफ़र्मेशन आप करते हो और वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं और वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगता है या फिर लगता है यार ये बिल्कुल ही फ़ेक है। दैट इज़ समथिंग जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि इट्स रेजिस्टिंग चेंज। और चेंज चाहिए तो फिर अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आई एम बेस्ट कहते हो और सडनली आपका इनर सेल्फ कहता है कि यार मैं तो किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं हूँ। हाउ डू यू चेंज दैट? एंड नाउ द राइट थिंग इज़ कि आपको उसी अफ़र्मेशन को इस तरह से करना है कि वो वर्क करना शुरू कर दे। कैसे वर्क करेगा आई एम बेस्ट? कैसे वर्क करेगा आई एम इर्रिप्लेसेबल? कैसे वर्क करेगा आई एम इर्रिप्लेसेबल? ये वर्क करेगा जब आप 5-5 मिनट या 10-10 मिनट आपने सुबह-शाम इस चीज़ को कर लिया। दिन भर का जो टाइम है ना, आपने अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की एफर्टलेसली। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालना है कि आपने कोई ऐसी चीज़ करना शुरू कर दिया जिसको आप कर ही नहीं पा रहे हो। बट एवरी सिंगल डे अगर आप खुद के लिए शो अप करते हो ना, आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है। आपके नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल जाता है दैट आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। नाउ हाउ डू यू डू दैट? एवरी सिंगल डे आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हो। मे बी वेकिंग अप अर्ली। आप सुबह-सुबह उठ के अपनी बॉडी का ख़्याल रख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर, स्टार्ट टेकिंग मोर हेल्थियर डाइट, बाहर का जंक फूड खाना बंद कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड डूइंग नथिंग ऑल डे, आप छोटे-छोटे टास्क कर सकते हो। फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप वॉकिंग कर सकते हो, अपनी बॉडी का ख़्याल रख सकते हो, अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अपने आप को बेटर बना सकते हो। एवरी सिंगल डे व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा। जो भी है, जैसी भी है, आप हो, आप जिंदा हो, अपने फैमिली के साथ हो, अपने घर में हो। यूज दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उस चीजों को कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्रिटिसिज्म
फेलियर के साथ अटैच करने की बजाय धीरे धीरे उसको एक ब्लेसिंग की तरह समझना शुरू करो। देखो उन चीजों को, अपने माइंड से स्ट्रेस को, टेंशन को हटाओ और प्रेजेंट में आना शुरू करो। स्टार्ट लिविंग एवरी सिंगल डे विदाउट रिग्रेट। भले ही आप दिन भर कुछ मत करो, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई अपने काम से रिलेटेड, धीरे धीरे आएगा, डे वन पे नहीं आएगा। बट डे वन से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बेहतर कर सकते हो, अपने आप को बेटर ड्रेसअप कर सकते हो, बेटर बोलना स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो। और धीरे धीरे 2-4 दिन में यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आई एम बेस्ट। एफर्मेशन आप बोल रहे हो ना कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। आई एम इरिप्लेसेबल, अच्छा लग रहा है। किसी दूसरे को सिर्फ खुश करने के लिए अपनी चॉइसेस का गला मत घोटो। जो तुम चाहते हो वो करो। मेक योर सेल्फ हैप्पी। मेक योर सेल्फ हैप्पी इन स्मॉल डिसीजंस। कुछ खाने का मन नहीं है, मत खाओ। कुछ अच्छा बनाने का मन है, वो बनाओ। मेक योर सेल्फ हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें जब करोगे ना तो आइडेंटिटी शिफ्ट होने में आसानी होगी। और ये एफर्मेशंस जब आप करोगे, चाहे आप नाम जाप करो, चाहे एफर्मेशंस, चाहे टेक्निक्स कोई भी लगाओ, ये धीरे धीरे तब वर्क करेंगे जब आप एवरी सिंगल डे अपने ऊपर काम करते रहोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। एंड सडनली एक दिन आपके अंदर के सारे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और वो जो सरेंडर जो हमारी 20s में कभी हुआ करता था, वो 30s में आना शुरू हो जाएगा। सरेंडर इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट कि सोसाइटी ने हमें 30+ के लिए इतना ज़्यादा डरा दिया है, इतना ज़्यादा टाइम रिस्ट्रिक्टेड बना दिया है कि हमें लगता है कि यार 30 के ऊपर कुछ है ही नहीं। 30 हो गया, कुछ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं लाइफ एंड हो रही है, लाइफ डायरेक्शनलेस हो गई है। बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी 30 के बाद ही रियल अलाइनमेंट मिलता है। 30 के बाद हमारी चॉइसेस बहुत मेच्योर हो जाती हैं। यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, और वो बिलीव धीरे धीरे डेवलप होगा। ये जो अरफ्ता की सिचुएशन है ना, ये एक दिन में नहीं जाती, बट एक दिन जरूर चली जाती है। सो स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट बीइंग इन द प्रेजेंट। छोटे छोटे स्टेप्स लो। खुद की प्रोग्रेस से स्टार्ट करो, खुद की ग्रूमिंग से स्टार्ट करो। करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग सब कवर हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी बेटर। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।